मैं स्वर्ग का परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उसके नाम की मैं महिमा करता हूँ। मैं पास्टर BS नाग आपके मध्य परमेश्वर का प्रेम के बारे बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगह ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। ये बाइबल का सबसे श्रेष्ठ पद है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में लिखा हुआ है। सच में परमेश्वर मानव से कितना प्रेम करता है ना। परमेश्वर जब मानव से प्रेम करता है, ना रंग को देखता है, ना रूप को देखता है, ना कद को देखता है, ना ऊंचाई को, ना डिलडोल को देखता है। मानव तो परमेश्वर से प्रेम करता है, ना कि पढ़ाई लिखाई को देखता है, काला गोरा अपन को देखता है, किंतु परमेश्वर मानव से प्रेम करता है। इसलिए उस प्रेम के आज हम प्रचार करते हैं। वो प्रेमी परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए तो क्या किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। और इकलौता पुत्र और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह। जो फसह से पहले प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से प्रेम करता था, अंत तक ऐसा प्रेम रखता रहा। यूहन्ना 13 अध्याय 1 पद में लिखा है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि मानव को अंत तक ऐसा प्रेम करे। मेरे प्यारे लोगों, प्रेम जो बातों की चर्चा बार बार करता है और परम मित्र फूट कर आता है, और प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। नीति वचन 16 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ है, कैसा प्रेम है। जब उड़ापुत्र आया, एक पिता ने उसके सारे पाप को, अपराध को ढांपा, उसने गले लगाया, उसको क्या है, नया वस्त्र दिया, उसको अंगूठी पहनाया, मेल का जूती का उसको जो कि पहनाया उसको। और कैसा वो प्रेम है। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। पापिनी स्त्री जब यीशु मसीह के पास में आई और उसके आंसुओं से यीशु के पांव को भिगोने लगी, बाल से पोंछने लगी, इत्र से मलने लगी और बार बार चुमा देने लगी, और यीशु मसीह ने कहा, बेटी तेरा पाप क्षमा हुए। ये कैसा प्रेम है जो इसका पाप को क्या क्या ढांपा। कैसा प्रेम है कि एक जो महिला है, यूहन्ना 8 अध्याय में लिखा है, 1 पद से लेकर 11 पद तक है, बेविचार करते पकड़ी गई। लोग उसे दौड़ाते दौड़ाते उसको पत्थर मार रहे हैं। और जब यीशु के पास लाए और लोगों ने से पूछा, हम क्या करें, बेविचार करते पकड़ी गई है, मूसा की व्यवस्था है। यीशु मसीह ने भूमि पर लिख कर कहने लगा, तुम में जो निष्पाप है, जो कभी पाप नहीं किया है, पहले से पत्थर मारे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बेटी किसने तुझ पर दोष तो नहीं लगाया। और उसने कहना, नहीं प्रभु। और यीशु मसीह ने कहा, जा तू दोबारा पाप मत करना। यीशु मसीह कैसा उसको बचाया। वहां जिन लोग से दौड़ा दौड़ा के उसको लाए यीशु मसीह के पास में, उसको चाहते थे यीशु के परीक्षा लेकर यीशु मसीह उसको दंड दे, परंतु यीशु मसीह ने क्या है, उस पर दया किया, उसका पाप को ढांप दिया, लोगों से सवाल किया, तुम में जो निष्पाप है, कभी पाप नहीं किया है, पहले से पत्थर मारे। लोगों ने उसको क्या किए, दोषी ठहराए थे। लोगों ने उसको सजा देने की सोचे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दया किया, कृपा किया, करुणा किया। मेरे प्रभु ने उसके पाप को ढांप दिया, अपने बेटी बनाया, बेटी का संबोधन किया, उसका पश्चाताप को देखा। यीशु मसीह ने पापनी स्त्री को पश्चाताप को देखा, वो किस प्रकार की, वो जो कि उसके यीशु मसीह के पास में आई, और जो कि लोग उसको सब कोई उसके विरोध में थे, पर यीशु मसीह क्या किया, उसको बचाया, पाप से बचाया, दंड से बचाया, सजा से बचाया, अपनी बेटी बनाया। जिसके घर में यीशु मसीह निमंत्रित था, निमंत्रण दिया हुआ व्यक्ति के घर में उसने कुछ नहीं किया, ना उसको पांव धोने के लिए लोटा में पानी दिया, ना उसको ठीक से आदर सम्मान किया। तो बिन बुलाए एक मेहमान है, वो जो पापिनी स्त्री आई और यीशु मसीह के चरणों में क्या की, उसने अपने आंसू को उंडेल दी, बाल से पोंछने लगी, और वो क्या उसका उस आशीष को प्राप्त की। और चारों सुसमाचार में दिया गया, जहाँ कहीं प्रचार किया जाएगा, इस जो पापिनी स्त्री कर बताया जाएगा। एक व्यक्ति है, उसके मन में लालसा था कि मैं यीशु दिखता तो कैसा दिखता है, इतनी बड़ी भीड़ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन दौलत है, सब कुछ है, पर मेरे पास शांति नहीं है। और जब उसी रास्ते से यीशु मसीह यरीहो के रास्ते में जा रहा था, जक्कई नाम का एक व्यक्ति है, जो चुंगी लेने वाला को सरदार था, परंतु वो लालसा उसके में थी, वो नाटा था। और जब जिस रास्ते से यीशु मसीह जा रहे थे, उसका एक तमन्ना थी, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, वो दिखता कैसा है, उसके हाथ बड़ी से बड़ी भीड़ है। और उसने गुलक के पेड़ में वो चढ़ गया और छिप के देखना चाहा। और प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते में जाते समय यीशु मसीह वहां रुक गए और कहने लगे, हे जक्कई झट उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई के घर में गया। जक्कई ने कहा, प्रभु मैं जो अन्याय से कुछ लाया हूं, मैं लिया हूं लोगों से, मैं 4 गुना लौटा देता हूं। यीशु मसीह कुछ नहीं कहा, पर यीशु मसीह जब उस घर में गया तो उसके अंदर परिवर्तन आया, एक बदलाहट आया, लालच को, लोभ को
त्याग दिया। आज प्रभु यीशु मसीह को लोग ग्रहण किए हैं, विश्वास किए हैं, बपतिस्मा भी लिए हैं, और लालच और लोभ नहीं चाहता। इसलिए इस प्रभु के वचन में हम इस बात को देखते हैं कि उसने जक्कई के जीवन में क्या कहते हैं, एक परिवर्तन आया, और लोगों ने कहने लगे देखो पापी घर में यीशु मसीह उतरा है। यीशु मसीह कुछ कहना नहीं पड़ा, खाली इस बात को बोला, जक्कई अवश्य मुझे तेरे घर में रहना है, मुझे तेरे घर जाना है। और जक्कई के जीवन में एक परिवर्तन आया। आज दुनिया हमसे एक परिवर्तन को देखना चाहता, हम बदलना चाहते हैं। हम परिवर्तन में 4 व्यक्ति का बताया, 2 पापिनी स्त्री के बारे में बताया, योना 8 अध्याय के, एक पापिनी स्त्री के बारे में लूका 7 अध्याय के बारे में, और उड़ाव पुत्र के बारे में लूका 15 अध्याय में है, और लूका 19 अध्याय में 4 व्यक्तियों के बारे में कहा। ये 4 व्यक्तियों के अंदर में कैसा कैसा गुण है कि उन लोग किस प्रकार जो बेसहारा थे, लोग पथरवाह करने के लिए उसको दौड़ा रहे थे, और यीशु उसका बीजगोई बना, मध्यस्थ बना, उसको बचा लिया। एक का पश्चाताप है, आंसू है, पश्चाताप है, समर्पण है, और यीशु मसीह ने उसको भी बचा लिया। उसके बाद प्रभु के वचन में हम ये बात को हम पढ़ते हैं, उड़ा पुत्र जब लौट कर आया, बाप ने उसे रेस्टोर किया, गले लगाया, ऐसे मैला वस्त्र पहन के आया था, और उसका पिता ने क्या किया, उसका उद्धार का वस्त्र को दिया, उसको पुनः वो अधिकार को दिया, वो खुशी को मनाया, जश्न मनाया, अंगूठी दिया, और उसके बाद जूतियां पहनाई। मेरे प्रभु के पास जब हम लौट कर आते हैं, हमारे पापों को ढांप देता है, हमें 2 गुना आदर देता है, अनादर की जगह में 2 गुना आदर देता है, अपमान की जगह में 2 गुना हमें सम्मान देता है, हमारे पापों को ढांप देता है, पापों को क्या धो देता है, पापों को क्या स्मरण नहीं करता, पूरब से पश्चिम उतना दूर करता है, पापों को पीठ के पीछे फेंक देता है, गाद समुद्र में डाल देता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु हमसे एक परिवर्तन को देखते हैं, एक नया सृष्टि को देखते हैं। जब यीशु मसीह में वो जुड़ गया, उसका नया सृष्टि हुआ जक्कई का, और इसलिए प्रभु ये यीशु मसीह ने कहा ये भी अब्राहम का एक संतान है। वहाँ कहता मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए जगत में आया। ये व्यक्ति खोया हुआ था, उड़ा पुत्र संसार में खोया हुआ था, जक्कई क्या धन में खोया हुआ था, सिक्का क्या है घर में खोया हुआ था, और इसलिए जो भेड़ जो है जंगल में खोया था, इन खोए को ढूंढने, उनका बचाने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। क्या आप भी खोए हुए हैं, संसार में खोए हुए हैं, घर में खोए हुए हैं? घर वाले सब कोई दुआ प्रार्थना करते हैं, आप दुआ प्रार्थना नहीं करते हैं। आप क्या दोस्तों यारों में संसार में खोए हुए हैं? मेरे प्रभु यीशु मसीह जो आपसे प्रेम करता है, जो समय अब बदल नहीं गया है, अभी भी समय है। प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, और इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि आपसे प्रेम करता है प्रभु यीशु मसीह, और प्रेम के बदले में अपना प्राण दिया। वो सच्चा चरवाहा, आप वो भेड़ है, कोई ही भेड़ है, भटकी हुई भेड़े हैं, और आपको प्रेम करता है, आपको चाहता है। जब उसको भेड़शाला में आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के निकट में आएंगे, समीप में आएंगे, आप मुक्ति को, क्षमा को, उद्धार को, छुटकारा को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर का गोद लिया हुआ बेटा और बेटी बन जाएंगे। आपसे मेरी दरखास्त है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पण कर दिए। आप दुनियादारी प्रेम में लिप्त हैं, बहुत सारे प्रेम का आपने देख लिया है, और प्रेम में धोखा भी खाया, और मेरा प्रभु का प्रेम वो सदा काल का प्रेम है। मैं तुझे अनंतकालीन प्रेम से प्रेम रखता आया हूँ, और देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। हम परमेश्वर संतान कहलाएं और हैं भी हैं। और परमेश्वर संतान हम कैसे बने? प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किए, विश्वास किए, तो परमेश्वर संतान हम बने हैं। परमेश्वर संतान है, इस बात के हम घमंड करते हैं। स्वर्गीय पिता के क्या हम उससे प्रार्थना भी करते हैं? क्या आप भी परमेश्वर को ग्रहण करोगे, विश्वास करोगे, पापों को मानोगे, पश्चाताप करोगे, छोड़ दोगे, परमेश्वर पर दया करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने वचन को सुनने वाले और देखने वाले प्रभु, उनके जीवन में तू आ जा प्रभु, उनके पापों को अपने लहू से धो दे प्रभु, उनके पापों को मिटा दे प्रभु। आपका प्रेम को समझे, आपके प्रेम पर विश्वास करे, आपको ग्रहण करे प्रभु जी। उनकी आत्मा नाश की ओर ना जाए प्रभु, उनकी आत्मा विनाश ना हो जाए, और अनंत जीवन को प्राप्त करे। अनंत जीवन का दाता आप हो प्रभु जी। अनंत जीवन सेहत में आप देते हैं, जब विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। जिन जिन लोगों ने कैसे प्रभु जी इसको देखते हैं प्रभु जी, सुराजा वीडियो को, और प्रभु सुनते हैं, उनके घर की सारी परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदल जाए। यीशु राजा, उनके बच्चे बदल जाए प्रभु जी, पति का जीवन बदल जाए, पत्नी का जीवन बदल जाए, और सब कोई प्रभु जी आपके प्रेम में, प्रेम का स्वाद को चखे, प्रेम में गोता लगाए, और लोगों के बीच में, लोग के मध्य में
प्रेम की साक्षी दे, प्रेम की चर्चा करे, परिवार में परिवर्तन आ जाए, परिवार में बदलाहट आ जाए, घर की गरीबी दूर होने पाए, बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए, समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, असफलता सफलता में परिवर्तित हो जाए। तो चमत्कार यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कार के काम होने पाए। प्रभु जी तो महान काम कर। इन सारे आशीषों को हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता आपसे मांगते हैं। आमीन।